पंकज नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तेह कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कलशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की परम संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रजभानु वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटचा प्रणति समस्त भूतादिक श्री आराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और आइए हम सब कथा चर्चा पर प्रवेश करें। देखिए हम सब पूर्व में प्रसंग पर बने हुए थे मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार का विशेष प्रयोजन जब नैमित्तिक प्रलय होने वाला था, जब त्रिभुवन में जल ही जल हो गया, उस समय भगवान मत्स्य राजा सत्यव्रत की नैया को खिवैया बन करके आए, प्रकट हुए और राजा सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर बैठे रहे समस्त धान्यों को लेकर के। और यहाँ पर मत्स्य भगवान का और राजा सत्यव्रत का बड़ा सुंदर संवाद है, जो मत्स्य पुराण में विस्तृत वर्णन उसका मिलता है। इसके बाद हम सब नवम स्कंध में प्रवेश करते हैं। ईशस्य भगवतः कथा तद अनुयायी नाम भक्ता नाम च कथा ईशानु कथा। ईशानु कथा कहा गया है नवम स्कंद को, जहां पर भगवान और भगवान के प्यारे भक्तों की कथा हो, उनका आख्यान हो, वही ईशानु कथा है। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हे गुरुदेव, राजर्षि सत्यव्रत जो इस कल्प के वैवस्वत मनु हुए, आप उनके पवित्र वंश का वर्णन कीजिए। इस समय जो मनवंतर चल रहा है, सप्तम वैवस्वत मनवंतरे, उन्हीं का वर्णन है। सुखदेव भगवान कहने लगे कि श्रूयताम मानवो वंशः प्राचुर्येण परंतप और ना शक्यन्ते न विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। ना शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि, यानी संक्षेप में मैं तुमको मनुवंश का वर्णन सुनाता हूं, क्योंकि विस्तार पूर्वक सुनाने में तो सैकड़ों वर्षों भी लग जाएं, लेकिन पूरा होने वाला नहीं है, इतना विशाल है।
तो कहने लगे कि समस्त प्राणियों की आत्मा जो भगवान श्री हरि नारायण है, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी से, उनके मन से मरीचि हुए, और मरीचि के ही पुत्र हुए कश्यप। कश्यप भगवान की कई पत्नियां हैं, लेकिन उनकी अदिति पत्नी, अदिति नाम की पत्नी के द्वारा विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। उन विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। यही श्राद्ध देव मनु विवस्वान के पुत्र होने के कारण वैवस्वत मनु कहलाए। सज्जनों, जब इन वैवस्वत मनु के कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने ऋषि वशिष्ठ का स्मरण किया, उनकी प्रार्थना किया, पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे निवेदन किया। तो उन्होंने फिर मित्रा वरुण का यज्ञ कराया। लेकिन यहाँ पर संकल्प की विपरीतता थी। मन में इच्छा और मन में संकल्प अलग अलग है। पति पत्नी में सामंजस्य, यानी एक मत को लेकर के नहीं है। पत्नी जो थी श्रद्धा देवी, वह चाहती थी कि हमको कन्या हो, कन्या रत्न हो, जबकि वह वैवस्वत मनु चाहते थे कि हमारे यहाँ पुत्र हो। तो ब्राह्मणों से माता जी निवेदन करती हैं, देवी ने किया कि हमको कन्या हो। मंत्र वैसे ही पढ़ा गया, तो कन्या उत्पन्न हुई। जब कन्या हुई तो उनका मन खिन्न हो गया मनु महाराज का। वह मुनि वशिष्ठ के पास पहुंच गए, कहने लगे महाराज, यज्ञ तो पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया था, फिर यह कन्या कहां से हो गई। ध्यान लगा करके देखा वशिष्ठ जी ने, तो समझ गए, पूरे समाचार को जान गए कि यह बात है क्या। उन्होंने कहा कि देखो भाई, आप पति पत्नी में ही यह निश्चय नहीं है कि क्या चाहिए, पुत्र की अभिलाषा है कि पुत्री की। आपकी देवी चाहती थी पुत्री, तो पुत्री हो गई। संकल्प की विपरीतता के कारण वह दुखी हो गए। अब क्या होगा महाराज। उन्होंने कहा वैवस्वत मनु से कि हे राजन, तुम दुखी मत हो, मैं अपने योग बल से, अपने तपोबल से इस पुत्री को ही पुत्र रूप में परिणित कर दूंगा। अब बताइए, तपस्या का, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान विज्ञान कितना उत्कृष्ट, कितना जो है तो उच्च रहा होगा। किसी भी प्रकार का कोई जो है शरीर को स्पर्श किए बिना ही वह मंत्रों के द्वारा, मंत्रों के शक्ति से उस इला नाम की कन्या को पुत्र के रूप में परिणित कर दिया, और नाम पड़ा उनका सुद्युम्न। सुद्युम्न रूप का पुत्र हुआ, सुद्युम्न नाम का। अब सुद्युम्न बड़े हो गए, महाराज भी प्रसन्न हो गए, चलो पुत्र हुआ। लेकिन वह शिकार खेलने के चक्कर में घूमते घूमते ऐसे भूभाग खंड पर पहुंच गए जो भूभाग खंड श्रापित था। इलाव्रत खंड पर प्रवेश कर गए वह सुद्युम्न, और वहां का ऐसा प्रभाव उस भूमि का, सज्जनों की, जो पुरुष जाएगा उस स्थान पर, उस जगह पर, उस क्षेत्र पर, वह स्त्री बन जाएगा। अनजान में सुद्युम्न प्रवेश कर गया और स्त्री बन करके एक वन से दूसरे वन में भटकने लगा। हुआ स्त्री ही था, इला नाम की कन्या, लेकिन बाद में पुत्र बना, पुरुष बना, और बाद में शिकार के चलते इलाव्रत खंड पर प्रवेश करके पुनः स्त्री पन को प्राप्त हुए। इसी बीच में क्या हुआ कि चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, बुद्ध की दृष्टि इन पर पड़ी। एक दूसरे को देख करके दोनों मोहित हो गए, और आपस में इनका विवाह भी हो गया, जिससे पुरुरवा नामक एक पुत्र हुआ। यह पुरुरवा भी बड़े पराक्रमी हुए। सुद्युम्न एक बार दुखी होकर ऋषि वशिष्ठ का स्मरण करते हैं। ऋषि वशिष्ठ इनके पास आए, इन्होंने दुख का वर्णन किया कि महाराज, मैं बड़ा दुखी हूं।
देखिए, आपने मुझे पुत्र तो बना दिया, पुरुष तो बना दिया था, लेकिन जो विधाता को मंजूर था वही हुआ। मैं अनजान वशिला व्रतखंड में प्रवेश कर गया, पुनः मैं स्त्री बन गया हूं। मेरा उद्धार करिए महाराज। ऋषि वशिष्ठ ने देखा दुख को उनके, तो उन्होंने भगवान शंकर की प्रार्थना किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे प्रभु, आप इसको पुरुषत्व प्रदान कीजिए, यह पुरुष बन जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, पूर्ण रूप से तो मैं उस स्थान का प्रभाव नहीं समाप्त कर सकता हूं, नहीं तो वह मिथ्या हो जाएगा वचन। इसीलिए हाँ, मैं एक विधा से आशीर्वचन देता हूं कि यह 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री रहेगा। थोड़ा संशोधन कर दिया। साल में 6 महीना पुरुष, 6 महीना स्त्री। अब महाराज सुद्युम्न 1 महीना गांव नगर वाले तो भाभी जी कहते, और दूसरा महीना प्रारंभ होता तो वही जो है तो भाई जी कहने लगते। इनको बड़ा अंदर से बुरा लगने लगा। तो उन्होंने कहा चलो, ये संसार ऐसा है ही, अब ये इसको छोड़ो, यही ठीक है। संसार को छोड़ दिया सुद्युम्न महाराज, और छोड़ करके वन चले गए। लो भाई, संसारी ये मानेंगे नहीं, इसलिए संसार से जो है बंधन तोड़ करके और वह भगवान का भजन करके और भगवान का ध्यान करने लग गए। अब यहाँ पर वैवस्वत मनु ने भगवान नारायण की आराधना किया है, जिससे, क्योंकि जो पुत्र हुआ वह चला गया, तो वैवस्वत मनु विचार किए कि अब तो कोई होना चाहिए, वह तो वन में चला गया जो आया था। इसलिए उन्होंने पुनः भगवान की आराधना किया, और इस बार उनके 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, शरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिश्चंद, प्रशद्र, नभग आदि ऐसे 10 पुत्र हुए। तो राजकुमार जो प्रसिद्ध थे वह वशिष्ठ जी के यहाँ पर नियुक्त हो गए, गायों की रक्षा करने लगे, गायों की सेवा करने लगे। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घट गई कि वशिष्ठ जी ने इनको श्राप ही दे दिया। गए थे सेवा करने और श्राप लेकर के आ गए। तो हुआ क्या था ऐसा, रात्रि का समय था, एक सिंह ने गाय पर आक्रमण किया। तो महाराज प्रसिद्ध तलवार निकाले, पैनी तलवार, और सिंह का शिकार करने चले थे। अनजान में, अंधेरा था, समझ पाए नहीं। सिंह तो बच के निकल गया, वह तलवार लगी सीधे गाय के, और गाय के टुकड़े हुए। वहीं पर गौ हत्या हो गई, गाय का प्राणांत हो गया। जैसे ही वशिष्ठ जी ने देखा कि गाय तो चली गई, तो बोले, दुष्ट, तुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है, जा, तू इस प्रकार का कृत्य किया है, शूद्र हो जा। श्राप दिया, वहां से भगा दिया। लेकिन प्रसिद्ध भी भगवान का अंत भजन करके अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। मनुपुत्र शर्याति, शर्याति ये बड़े ब्राह्मण भक्त थे। उनकी एक कन्या थी जिनका नाम था सुकन्या। एक बार वह अपने पुत्री परिवार के साथ महर्षि च्यवन के आश्रम में गए घूमने के लिए कि चलो आज संतों का दर्शन होगा। अब बालिका सुकन्या जो है चंचलतावश एक जगह पर देखती है, बावी थी, और वहां पर कोई दिव्य 2 ज्योति निकल रही थी, प्रकाश की छटा दिख रही थी। वह बाल स्वभावश एक कांटा लेती है और दोनों ज्योतियों पर छिद्र कर देती है, जिससे रक्त की धारा बहने लगी। अब वह तो महर्षि च्यवन की आंखें थी, पूरे शरीर पर दीमक लगी हुई थी, वह समझ ना पाई, डर करके भागी जब रक्त बहने लगा। अब इधर सब सैनिकों के साथ राजा राज्य पहुंच गए अपने, लेकिन भगवान च्यवन, ऋषि च्यवन के क्रोधित हो जाने पर यहाँ पर बड़ी दुर्दशा हो गई पूरे राज्य भर। बोले, सबका जो मल मूत्र था वह रुक गया, सब तड़पने लगे। ओहो, क्या हुआ, निश्चित ही महर्षि च्यवन का किसी ने अपराध किया है। तब वह कन्या सुकन्या
भयभीत होकर के डरते डरते पिताजी के पास आई, सारी घटना का वर्णन किया। और तब जो है समझ गए शरियाती की निश्चित ही कृपा से ही हम सब सुखी हो सकते हैं। तब वह शरियाती जाते हैं अपनी पुत्री को लेकर, और वहां पर महर्षि च्यवन की बड़ी सुंदर प्रार्थना किया है, बड़ी सुंदर स्तुति किया है। और महर्षि च्यवन के साथ अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह भी कर दिया। लेकिन वह सुकन्या, महर्षि च्यवन अपने पति की सेवा बड़ी सावधानी के साथ करने लगे। एक दिन महर्षि च्यवन प्रसन्न हो गए, उनके आश्रम पर अश्विनी कुमार पधारे। उन्होंने कहा कि देखो अश्विनी कुमारों, मेरी अवस्था वृद्धावस्था हो चुकी है, इसलिए तुम मुझे यौवनत्व प्रदान करो, बदले में मैं तुमको देवत्व प्रदान कर दूंगा। अभी तुमको देवताओं के स्थान पर भाग नहीं प्राप्त होता, मैं तुमको भाग दिलाऊंगा। अश्विनी कुमारों ने कहा ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है। उन्होंने सिद्ध कुंड का निर्माण किया, च्यवन मुनि को लेकर प्रवेश किया, और जैसे ही कुंड से निकले च्यवन मुनि सुंदर 16 वर्षीय अवस्था को प्राप्त हो गए, नव युवक हो गए। कुछ समय बाद सरयाती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने अपनी पुत्री सुकन्या को एक युवा पुरुष के पास जब देखा तो बड़े क्रोधित हुए, कहने लगे अरे तूने कुल को कलंकित कर दिया, अपने बूढ़े पति को छोड़कर किसी जार पुरुष के पास है तू। तब सुकन्या ने समझाया कि अरे पिताजी, यह कोई और नहीं है, यह युवा पुरुष आपके ही जामाता दामाद महर्षि च्यवन है। सारी घटना का वर्णन किया, कैसे अश्विनी कुमारों से इनको यौवनत्व की प्राप्ति हुई। राजा सरयाती बड़े प्रसन्न हुए, और बाद में उन्होंने महर्षि च्यवन से के साथ मिलकर के और सुंदर सोम यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में इंद्र जब बाधा डालने के लिए आए तो उन्होंने इंद्र का हाथ ही स्तंभित कर दिया, और फिर जब अश्विनी कुमारों को देवत्व प्रदान किया तब इंद्र को उन्होंने छोड़ दिया। तो कहते हैं इन्हीं सरयाती के पुत्र अनंत हुए, अनंत के पुत्र रेवत, और रेवत के पुत्र हुए ककुदमी, ककुदमी के ही रेवती हुई। उन्हीं का विवाह चंद्रवंश में उत्पन्न बलराम जी के साथ विवाह हुआ, रेवती मैया का। इसके बाद नाभाग के वंश का वर्णन है, तो हम सब अगले दिवस इसको श्रवण करेंगे। आज समय हो चुका है, आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से सभी लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झाजी हैं, झाजी के बाद डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के बाद पूर्वी किशोरी हैं, पूर्वी किशोरी के बाद प्रभाकराचार्य, प्रभाकराचार्य जी के बाद हरिओम त्रिपाठी जी हैं, और आचार्य सुरेश जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, वैष्णवी तिवारी हैं, हर्षिता जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, और बबीता जी हैं। चलिए झा जी स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्ते त्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृता धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोदितकैतवोऽत्र परमो निरमतसराणां तथा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुतिवतं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परमेरीश्वर
सद्यो हृद्यवरोध्यते प्रकृतिभिः सुश्रुतुभिः तत्क्षणात्। राधे राधे गुरु जी, आज का श्लोक याद नहीं हो सका। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। नैष्त्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम् सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋत्वलिक् परं नरम् दृढं पण्डितमानयज्ञ स्तब्धो यस्य स्तब्धो अस्यस्य मदुपेक्षया मच्छासन्नातिगो यस्त्वं चिराद् भ्रश्यसे श्रिय कुशाग्रं भिन्नच्युनुते तो वो पाताद बहिर्गतो मुनि संप्राप्त रंगस्तु वैकल्वयम् वैकल्लभ्यम सदयो मादनस्य वारणवतः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, पूर्वी आप सुनाएं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मग्निं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये तारेवपुधरम्। ठीक है, वैष्णवी तिवारी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। नाहस्यात् परो धर्मो इति होवाच भूरियम् सर्वशोणुमलं मन्ये ऋतेलीकपरं नरम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, प्रभाकराचार्य जी सुनाएंगे, फिर गौरव तिवारी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। दृढ़ं पंडितमान यज्ञ स्तब्धोऽस्यस्मदुपेक्षया मच्छासनाति मच्छासनात् मच्छासनातिगो यस्त्व मचिरात् भ्रस्यसे श्रिया मच्छासनातिगो यस्त्व मचिरात् भ्रस्यसे श्रिया। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। प्रभाकराचार्य जी के बाद गौरव तिवारी सुनाए। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए तिवारी जी। गुरु जी हम कल से सुनाएंगे, थोड़ी तबीयत खराब थी, माता निकली थी। अच्छा, अब ठीक हैं आप? हाँ ठीक है गुरु जी। चलिए, ठीक है ठीक है। और सुरेश जी सुनाएंगे, सुरेश जी, नीरज द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। असंतुष्टा दहिजानस्ता संतुष्टा च मही भुजा लज्जा गणी कनस्ता निर्लज्जा सहकुलांदना। राधे राधे। राधे राधे। नीरज द्विवेदी जी सुनाए, हरिओम त्रिपाठी जी सुनाए। जी गुरु जी, चरण स्पर्श। हाँ, सुनाइए। सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियं सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋतिकवरं नरम। जी गुरु जी। हाँ, बड़ा फास्ट सुनाए भाई। नीरज द्विवेदी सुनाए। नीरज द्विवेदी व्यस्त हैं, बबीता जी सुनाए। हर्षिता जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नान्ये सत्यात् परो धर्मो इति होवाच भूरियं अ, सर्वं सोढुमलं मन्ये द्वितीयलिक् परं नरम्। दृढं पंडित मान्यज्ञः स्तब्धोऽस्यस्मत् उपेक्षया मच्छासनातिगो यस्त्वं चिराद् भ्रश्यसे श्रियः। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी, हर्षिता जी, राधे राधे, सुनाइए।
फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशहाहं पयोवृतः अर्चयेदेरविन्दाक्षं भक्तया परमयान्वितः। राधे राधे गुरु